हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ टीचर अक्षय। और बेटा, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का गणित। आज हमारा है चौथा दिन। हम 3 क्लास अपनी कर चुके हैं। आज हमारा है चौथा दिन। और बेटा, आज हमें करनी है प्रश्नावली 2.3। जिन बच्चों ने पहली वाली क्लास नहीं देखी होगी तो दिन 1, दिन 2 और दिन 3 की क्लास देख लेंगे। प्रश्नावली एक्सरसाइज 2.3। प्रश्न में लिखा है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग दे और भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। बेटा, अब आपको बहुपदों को भाग देना सीखना है। और ये क्वेश्चन आपने 8वीं में और 9वीं में भी सीखा होगा। जिन बच्चों को समझ नहीं आया होगा आज अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भाग कैसे देते हैं। पहले एक बात समझेंगे बेटा, जिसको भाग देते हैं उसे बोलते हैं भाज्य। जिससे भाग देते हैं उसे बोलते हैं भाजक। और भाग देने के बाद माइनस में नीचे जो आता है उसे बोलते हैं शेषफल। और गुणा में जो आता है बेटा उसको बोलते हैं भागफल। इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसी से एल्गोरिथम बनी, यानी सिंपल हमें भाग देना सीखना है। सर ये तो हमें आता है बेटा, आपको आता है कि 12 को 2 से भाग कैसे दे। अब हम करेंगे बहुपदों की भाग। बहुपद को एक बहुपद को दूसरे बहुपद से कैसे भाग दें वो सीखना है हमें। पहला ये। और दूसरा, इससे बेटा एक नियम निकल के आता है। वैसे उसका इस बार इतना खास यूज नहीं है पर फिर भी लिख लेंगे। इन चारों से नियम निकल के आता है बेटा, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। और बेटा ये कॉमन सेंस में भी है, ये सामान्य ज्ञान में भी आप इस प्रकार से निकाल सकते। कैसे सर, आप खुद बताइए मुझे। भाजक से भाग देने पर भागफल आया, तो भाजक की गुणा करने पर, भाजक की गुणा भागफल में करने पर ही भाज्य आएगा। गुणा का उल्ट। अगर हम प्रश्न से उत्तर निकाल रहे हैं तो उत्तर से प्रश्न निकालने के जस्ट अपोजिट, बिल्कुल उल्टा कर देंगे। सर हमने भाग दिया तो भागफल आया, तो गुणा करेंगे तो उल्टा आ जाएगा। शेषफल कब आता है? माइनस करने पर। शेषफल घटाने पर आता है। शेषफल कब आता है? माइनस करने पर, घटाने पर। तो अगर शेषफल जोड़ देंगे तो उल्टा हो जाएगा। और देखो, प्रश्न से उत्तर और उत्तर से प्रश्न, ये आपका सूत्र है, ध्यान रखना है। इसका हम प्रयोग करेंगे 5वें प्रश्न में, इससे पहले नहीं है। चौथे और 5वें प्रश्न में पढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है px को gx से भाग देना है। px को gx से भाग देना है, तो पहले हम भाज्य लिख लेंगे। px कौन सा है बेटा? हमारा x की घात 3 माइनस 3 x की घात 2 जमा 5x माइनस 3। और gx हमारा क्या है? x की घात 2 और माइनस 2। पहले इस बात को ध्यान से समझेंगे। भाज्य हो या भाजक हो, दोनों को ही घटते क्रम में लिखना है। जैसे आपने पहले किया था गुणनखंड विधि में, इसी प्रकार से घटते क्रम में लिखना है। घात 3 घात 2, जहां घात नहीं होती 1 और घात है ही नहीं, घात 2 और घात 0। ये बात समझ में आई? अगर घटते क्रम में नहीं है तो पहले घटते क्रम में लिखो। यहाँ तो पहले से ही उपस्थित है घटते क्रम में। दूसरा नियम, हम हमेशा भाज्य के पहली संख्या को, पहले पद को काटना होता है, 0 बनाना होता है। हम ऐसी संख्याएं लेते हैं जिससे भाज्य का पहला पद 0 बन जाए। बस यही नियम है, इसके अलावा कोई नियम नहीं।
क्या बोला, भाज्य का पहला पद 0 बन जाए। अब देखो हमारे पास है भाज्य का पहला पद x की घात 3, भाजक का पहला पद x की घात 2। भाजक में किसकी गुणा करूं कि पहला पद समान हो जाए? सर x 2 बार है और हमें चाहिए 3 बार, तो एक बार और आ जाएगा तो हो जाएगा, हो जाएगा जी। अगर हम x की घात 2 में x की गुणा कर दें तो क्या x की घात 3 नहीं आएगा? तो यानी हमें किसकी गुणा करनी है? x की। हमें किसकी गुणा करनी है? x की। और जिन बच्चों को ये बात समझ में आई बहुत अच्छी बात है, जिनको ये नहीं आई तो रटंत विद्या का भी यूज कर लेंगे। पहली पद को पहले पद से भाग दो हमेशा। भाग में घातें घट जाती हैं, भाग में अगर आधार समान घातें घटती हैं। यहाँ 3 बार है, यहाँ 2 बार है। x की घात 3 का मतलब क्या होगा? x x x 3 बार, x की घात 2 का मतलब 2 बार, तो 2 बार कट जाएगा बेटा, केवल x बचेगा। यानी x से गुणा करनी है। जिस बच्चे को डायरेक्ट देख के पता लग जाए कि किस संख्या से गुणा करनी है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता लग रहा तो सिंपल भाग दे दो, पहले पद को पहले पद से भाग दो और सीधा उत्तर। यानी x की गुणा करनी है, और x की गुणा बेटा दोनों में होती है, करेंगे x की गुणा दोनों में, x की घात 2 माइनस 2 में गुणा करो। सर x की गुणा x की घात 2 में, एक बार यहां से, 2 बार यहां से, 3 बार आ जाएगा। और ये नियम कौन सा था? सर आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, एक जहां घात नहीं होती वहां एक मानते हैं, 1 जमा 2 3। x की गुणा 2 में होगी, 2 माइनस 2, माइनस का माइनस रहेगा, 2 की गुणा x होगी 2x, तो कितना आएगा बेटा? x की घात 3 माइनस 2x। लिख लेंगे x की घात 3 माइनस 2x। यहां तक समझ में आया या नहीं आया? दोबारा फिर समझेंगे। सर हम ऐसे प्रश्न, सर हमें ऐसी संख्या चाहिए कि गुणा करने पर पहला पद समान हो जाए। अगर मैं x की घात 2 में x की गुणा कर दूं तो x की घात 3 आ जाएगा, x में x की घात 2 की गुणा कर दूं तो x की घात 3 आ जाएगा। कर दो बेटा, पहला पद बताएगा कि गुणा किसकी करनी है, पर गुणा होगी दोनों में। अभी हम यहाँ 2-3 प्रश्न ऐसे कर देंगे, उसके बाद दिक्कत आपको नहीं आएगी बिल्कुल भी। तो x की गुणा दोनों में करो, x की गुणा x की घात 2 में होगी, x की घात 3 आएगा, x की गुणा 2 में होगी माइनस 2x आएगा। जब हम गुणा कर देंगे तो चिन्ह बदलेंगे, नीचे वाले के चिन्ह बदलेंगे, x की घात 3 माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस में और माइनस का हो जाएगा प्लस में। अब बहुत से बच्चे कहते हैं तो चिन्ह बदलते क्यों है? बेटा पहले सीख लो, 2 या 3 प्रश्न करा दो, तो आज क्लास खत्म करने से पहले बताते जाऊंगा कि चिन्ह बदलते हैं। हर बात का रीजन हमारे पास है, पर पहले समझ लो कि कैसे करते हैं। अब देखो ये प्लस का और ये माइनस का बन गया, ये प्लस का ये माइनस का, क्या कटे आपस में? शून्य आया, यही मेन है। अगर पहला पद कट रहा है तो हम ठीक कर रहे हैं, और अगर पहला पद नहीं कट रहा है तो कहीं ना कहीं गलती करी है, ध्यान रखना इस बात का। अब देखिए बेटा माइनस 3x की घात 2 और x के नीचे x आएगा, बेटा एक बार और लेना, हम जब x की गुणा करेंगे x की घात 2 में तो पहला क्या आएगा x की घात 3 और दूसरा क्या आएगा 2x, ये x की घात 2 है तो 2x प्लीज यहां लिखना है और माइनस का बन जाएगा प्लस। और कुछ नहीं पड़ेगा, पहले भी लिखो कोई दिक्कत नहीं, पर आप गलती कर दोगे। समान घातों को समान घातों के नीचे ही लिखना। अब x की घात 2 ज्यों का त्यों, हमेशा पहले बड़ी घात फिर छोटी घात, ये भी प्लस का है ये प्लस का है, दोनों समान चिन्ह है, जुड़ जाएंगे। बेटा माइनस मत बोलना, चिन्ह बदल चुके हैं, प्लस का आ जाएगा 5x प्लस का 2x प्लस का प्लस का 7x, एक और उतार देंगे नीचे माइनस का 3। अब देखेंगे पहला पद बराबर करना है, हर बार पहला पद भाजक में गुणा करनी है, पहला पद बराबर करना है, भाजक में गुणा करनी है पहला पद। x की घात 2 तो है, अगर -3 और आ जाए तो पहला पद बराबर हो जाएगा। देखो हमारे पास हमें चाहिए -3x की घात 2, x की घात 2 तो हमारे पास है, अगर ये और आ जाए तो बराबर हो जाएगा दोनों, बिल्कुल हो जाएगा सर। तो किसकी गुणा करेंगे? -3, जो हमें साफ दिख रहा है तो हमें भाग करने की जरूरत नहीं है, और चाहो तो आप भाग कर देख लो, पहले पद को पहले पद से भाग दो, -3
x की घात 2 को x की घात 2 से करोगे तो -3 आ जाएगा, -3। अब -3 की गुणा दोनों में होगी बेटा, पहला पद बताएगा गुणा किसकी करें, पर गुणा होगी दोनों में, -3 की गुणा दोनों में, दोनों भाजक में, तो -3 की गुणा करेंगे बेटा x की घात 2 और -2 में, -3 x की घात 2 और माइनस बाहर साइन है तो साइन चेंज होगा, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 गुना 2 6 हो जाएगा, तो x की घात 2 के नीचे x की घात 2 आएगा और 6 जहां x नहीं है उसके नीचे प्लस का चिन्ह है, x के नीचे कुछ नहीं है, रिक्त स्थान है, खाली छोड़ देंगे। हमेशा गुणा करने के बाद चिन्ह बदलेंगे बेटा, माइनस का बनेगा प्लस और प्लस का बनेगा माइनस, तो एक माइनस का और एक प्लस का, बेटा इस माइनस को मत देखना क्योंकि ये माइनस बदल चुका है प्लस में, तो ये संख्या प्लस की कहलाएगी, एक प्लस का एक माइनस का समान है, कट जाएंगे, 0 आएगा बेटा, जैसे यहाँ 0 आया था। 7x जो का त्यों उतार लेंगे, ये भी -3 और ये भी -6, दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, -3 -6 समान चिन्ह जुड़ते हैं माइनस में, तो 0 कभी लिखते नहीं है, जरूरत नहीं है हमें, तो उत्तर कितना आया 7x -2। क्या सर आगे हल नहीं करेंगे, आगे हल नहीं करेंगे बेटा, हमें कैसे पता लगा, भाजक की घात क्या है 2, तो जो शेषफल की घात आएगी भाजक से कम आएगी, 2 से कम क्या एक घात आई, बराबर भी कभी नहीं आएगी, याद रखना घात हमेशा छोटी आएगी और जहां घात छोटी आएगी वहां हम रोक देंगे, क्या यहाँ घात 2 है भाजक की, शेषफल की घात कितनी है 1, तो क्या 2 से 1 कम है, तो हमारा उत्तर आ चुका है और इसको बोल देंगे हम शेषफल, और जो भाग करने के बाद ये आया हमारा ये होगा भागफल, इसको चाहे यहां लिख लो चाहे यहां लिख लो, दोनों जगह एक ही बात है, एक ही बात है, आप इसको चाहे यहां लिख लो कोई दिक्कत नहीं। अभी एक दो प्रश्न और करेंगे, अभी बहुत से बच्चों को समझ में आया होगा, बहुत से सर से ऊपर निकल गया होगा, बिल्कुल निश्चित रहेंगे, एक प्रश्न और करेंगे, नोट करेंगे बेटा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में काफी हद तक समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न करेंगे बेटा, सर हमें भाग देना है, समझेंगे ध्यान से, हमें भाग देना है x की घात 4 -3 x की घात 2, 3, अब 4 के बाद तो 3 वाला पता था वो जगह नहीं है, तो एक जगह छोड़ देंगे और जगह छोड़ के लिखेंगे x की घात 2, देखो जगह छोड़ना बेटर रहेगा, अगर बिना जगह छोड़े लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने कहा घटते क्रम में, तो 4 के बाद 3 आना चाहिए, 3 नहीं है, 4 से पहले 3 आना चाहिए, नहीं है, फिर 2 फिर 1 फिर 0, तो 2 से पहले पास क्या आएगा 1 4x और फिर 5, तो ये स्थान छोड़ देना बेटा घात 3 के लिए, किसके लिए घात 3 के लिए, और हमें किससे भाग देनी है x की घात 2 -x जमा 1, अब -x जमा 1 का सर यहां भी घटते क्रम में लिखेंगे, लिखा है x की घात 2 जमा 1 -x, इसको पलट देंगे बेटा क्योंकि ये हमेशा घटते क्रम में, पहले 2 घात फिर 1 घात फिर 0 घात, ध्यान रखना वरना गलती हो जाएगी, और अगर जिससे हम भाग दे रहे हैं और भाज्य में कोई जगह नहीं है तो उसके लिए रिक्त स्थान छोड़ दोगे तो प्रश्न आसान हो जाएगा। वही से पहला पद काटना है हमें, x की घात 2 है, 4 मानी है, 2 हमारे पास है, 4 मानी 2 और आ जाए तो बन जाएगी, तो x की घात 2 की गुणा करेंगे, और अगर नहीं समझ में आया तो भाग कर लेंगे, वहां से उत्तर सही आएगा, x की घात 2 की पूरे में गुणा करेंगे, देखो चेक करो, पहला पद भाग करो, x की घात 4 से x की घात 2 भाग में अगर आधार समान हो x x है तो घातें घट जाती हैं, x की घात 4 - 2 यानी x की घात 2, क्या x की घात 2 ही आया, तो x की घात 2 की गुणा कर दो बेटा, x की घात 2 की पूरे भाजक में गुणा करेंगे, पूरे भाजक में गुणा करेंगे, x की घात 2 x की घात 2 2 और 2 4 4 हो जाएगा,
x की घात 2 x की घात 1, जहां कुछ नहीं था 1 मानते हैं, x की घात 2 x की घात 1, x की घात 3 हो जाएगा बेटा, 3 आ जाएगी, 2 जमा 1 3, और x की घात 2 की 1 गुणा होगा तो x की घात 2 रहेगा। लिखेंगे बेटा 4 के नीचे सर 4 आएगा, 3 के नीचे 3 आएगा, तो 3 का पद नहीं था, यहाँ पे आया नहीं आया 3 का पद, हमने अच्छा हुआ जमा छोड़ दी, अगर जमा ना छोड़ते तो इस 3 को कहां लिखते, कंफ्यूज होते। और 2 के नीचे 2 का पद आएगा, 2 के नीचे 2 का पद आएगा। समझ में आया या नहीं आया? अब आपको समझ में आ रहा होगा पिछली बार मैंने रफ करके उसे आगे क्यों लिखा था, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल भी। अगर जिस प्रकार से मैं बता रहा हूं इस प्रकार से करेंगे तो प्रश्न बहुत ही आसान हो जाएगा। करेंगे बेटा, चिन्ह चेंज करेंगे तो चिन्ह है बदलेंगे, प्लस का बनेगा माइनस, माइनस का बनेगा प्लस, प्लस का बनेगा माइनस। देखो एक प्लस का एक माइनस का कट जाएंगे। अब ये x की घात 3 बेटा प्लस का रहेगा, माइनस का नहीं रहेगा, ये प्लस का रहेगा, ये प्लस का बन जाएगा, माइनस मत लिख देना, और शुरुआत का प्लस कभी लिखते नहीं। ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, माइनस माइनस जुड़, माइनस और माइनस जुड़ जाएंगे, समान चिन्ह है जुड़ जाएंगे, जहां गुणा पूछने की वहां एक मानते हैं, 3 और 1 4, माइनस का 4 x की घात 2 ज्यों का त्यों। समझ में आया बेटा? जहां गुणा में पूछने की वहां एक मानते हैं, एक पद ऊपर से उतार लेंगे, चाहे तो दोनों उतार लो कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो तो दोनों उतार लो, और यहाँ 3 है तो 3 की होता है। अब किसकी गुणा करेंगे सर, x की घात 2 है, हमें 3 बनाना है, 2 है 3 बनाना है, 2 है 3 बनाना है, तो 2 से 3 कैसे बनेगा, एक की ओर गुणा कर देंगे, हम x की घात x की गुणा कर देंगे, और देख लो जब घटा के x की घात 3 में x का 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, x आएगा। x की गुणा करो पूरे में, अब देखो डायरेक्ट कर रहा हूं, x की गुणा पूरे में करेंगे, x की गुणा पूरे में, अभी ना करो डायरेक्ट, ठीक है, थोड़ा और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, अगले प्रश्न में डायरेक्ट करेंगे, x की गुणा करेंगे बेटा, x की घात 2 माइनस x जमा 1, करो बेटा गुणा, x की घात 3, x गुणा x की घात 2 में x का 3 आएगा, x की x में x की घात 2 आएगा, माइनस का माइनस लेगा, और प्लस 1 गुणा x में x आएगा, लिख दो सर, 3 के नीचे 3 आएगा, घात 2 के नीचे घात 2 आएगा, और x के नीचे x आएगा, चिन्ह बदलेंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और प्लस का माइनस हो जाएगा। यहां तक समझ में आया होगा बेटा? आगे करेंगे, पहली पद कट गया, अगर पहला पद कट रहा है तो हम ठीक कर रहे हैं, पहला पद हमसे कटेगा बेटा, जीरो आएगा हमेशा, एक माइनस का एक प्लस का, गुणा में कुछ नहीं होता तो एक मानते हैं, 4 में से 1 गया बेटा, असमान चिन्ह घटेंगे, 4 में से 1 गया 3, और 3 प्लस का होगा माइनस का होगा, सर माइनस का होगा, माइनस का चिन्ह बढ़ा है, माइनस का होगा, और x की घात 2 ज्यों का त्यों रहेगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, एक प्लस का एक माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का, 4 में से वही जहां गुणा पूछना है एक मानते हैं, 4 में से 1 गया 3 आएगा, 3 माइनस का आएगा प्लस का, सर प्लस का आएगा, प्लस का चिन्ह बढ़ाएगा, प्लस 3x x ज्यों का त्यों। समझ में आया या नहीं आया? मैं एक लिखता हूं समझाने के लिए, 5 को उतार लेंगे ऊपर से, जैसे आपने पहले प्रश्न किए हैं वैसे ही है, जैसे आपने सामान्य भाग करी होगी वैसे ही ये भाग भी दिए, बस अंतर इतना है कि पहले पद को हर बार काटते रहना है। अब ध्यान देंगे बेटा, यहाँ हमें चाहिए x माइनस 3x की घात 2 और है x की घात 2, देखेंगे भाग करके किसी गुणा करते हैं, माइनस 3x की घात 2 में x की घात 2 की भाग करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 3, सर माइनस 3 की गुणा कर दो, किस गुणा कर दो, माइनस 3 की, करते हैं बेटा, माइनस 3 की गुणा पूरे में, x की घात 2 माइनस x जमा 1, करो बेटा, माइनस की गुणा होते ही साइन बदल जाएंगे, माइनस की गुणा होते ही चिन्ह बदल जाएंगे, चिन्ह बदलेंगे, माइनस 3x की घात 2 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3x, और माइनस 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 प्लस, प्लस का माइनस बन जाएगा और माइनस का प्लस बन जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, बाहर माइनस है, चिन्ह बदल जाएंगे, 3 की गुणा 1 होगी 3 रहेगा। अब देखो माइनस 3x, x की घात 2 के नीचे x की घात 2, x के नीचे x, और संख्या के नीचे संख्या,
चिन्ह बदलेंगे, माइनस का होगा प्लस, प्लस का होगा माइनस और माइनस का होगा प्लस। पहला भी कटेगा, ये प्लस का ये माइनस का समान चिन्ह है, कटेगा, समान संख्या है, कटेगा। एक प्लस का है और दूसरा भी प्लस का है, दोनों जुड़ जाएंगे। 5 में 3 जुड़ा 8 और प्लस से प्लस ही आता है और शुरुआत का प्लस लिखते नहीं। अब बताओ भागफल कितना होगा और शेषफल कितना होगा? सर शेषफल होगा 8 और भागफल होगा x की घात 2 जमा x माइनस 3। तो ये तो हो जाएगा बेटा आपका भागफल और ये हो जाएगा आपका शेषफल। इसको हम अलग से लिख देंगे यहाँ पर। अतः भागफल बराबर x की घात 2 जमा x जमा 3 और शेषफल बराबर, बेटा लास्ट में भी लिख लिया करो, यहाँ तो लिख ही दिया करो, लास्ट में भी एक बार लिख लिया करो। अतः शेषफल बराबर 8 उत्तर नोट करेंगे बेटा। अब बहुत से बच्चों को और ज्यादा क्लियर हुआ होगा और जिन बच्चों को थोड़ी और कंफ्यूजन होगी वो अगले भाग में अच्छे से कर लेंगे। ये हमारा था दूसरा भाग, अब हम करेंगे तीसरा भाग। स्क्रीनशॉट लेंगे बेटा, ले लिया हुआ स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं बेटा। सभी बच्चे अपने नोट्स बनाते रहें, बिना नोट्स के कोई फायदा नहीं होगा पढ़ने का आपका। पहले का तीसरा भाग करेंगे बेटा। तीसरा भाग, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए। सॉरी, पहले का तीसरा भाग, x की घात 4 माइनस 5x जमा 6 को भाग देना है 2 माइनस x की घात 2 से। तो किससे भाग रहा है बेटा? x की घात 4 माइनस 5x। अरे बीच में 3 और 2 कहां गए? तो है ही नहीं, 3 और 2 की जगह छोड़ेंगे। इसके बाद 3 वाला पद आएगा और उसके बाद 2 वाला पद आएगा और फिर आएगा माइनस 5x, 4 3 2 और तब आएगा बेटा 1। ध्यान रखेंगे इस बात का, और जमा 6। ऐसे करने से जो आपका प्रश्न है वो आसान हो जाएगा बेटा। यहाँ पे गैप लगा लेंगे, बाद में हम लोग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और किससे भाग देना है? 2 माइनस x की घात 2 से। क्या हम लिख सकते हैं ऐसे? नहीं। क्यों? क्योंकि सर पहले बड़ी घात आएगी फिर छोटी, तो माइनस x की घात 2 पहले आएगा और जमा 2 बाद में आएगा। माइनस x की घात 2 पहले आएगा और जमा 2 बाद में आएगा। यहाँ तक समझ में आया? करेंगे बेटा, तो लिखेंगे यहाँ पे माइनस x की घात 2 जमा 2। हमने क्या हो गया था सर? पहली संख्या को समान करना होता है। पहली संख्या क्या है? पहला पद क्या है? x की घात 4। x की घात 4 को x की घात 2 के रूप में तोड़ना है मुझे। कैसे करूंगा? पहले पद को पहले पद से भाग दो और यहाँ पहला पद माइनस x की घात 2 है बेटा। सर x की घात 4 से 4 में से 2 कम हुए, कितना बचेगा? 2 बचेंगे। और माइनस तो ज्यों का त्यों रहेगा। माइनस चाहे नीचे हो, चाहे ऊपर हो, चाहे सामने हो, एक ही बात रहेगी। एक बात समझ लो बेटा, मैंने लिखा माइनस ए बटे बी, या मैंने लिखा ए बटे माइनस बी, या मैंने लिखा माइनस ए बटा बी, तीनों का मतलब एक ही होता है। माइनस चाहे हर में हो, चाहे अंश में हो, चाहे सामने हो, मान एक ही आता है। तो बताइए जो माइनस नीचे होगा क्या वो माइनस अब भी रहेगा? जो का त्यों रहेगा। x की घात 4 में से x की घात 2 घटेगा, तो कैसे करेंगे? भाग में घातें घटती हैं। अगर आधा समान है तो भाग में घातें घटती हैं। 4 में 2 यानी माइनस x की घात 2। तो मैं गुणा करूंगा माइनस x की घात 2 से। गलती मत करना प्लीज, थोड़ा प्रश्न घुमा के आया है, गलती नहीं करेंगे इसमें बिल्कुल भी। माइनस x की घात 2 से गुणा करो बेटा, माइनस x की घात 2 से सर गुणा करेंगे, माइनस x की घात 2 से गुणा करेंगे भाज्य की माइनस x की घात 2 जमा 2। माइनस बाहर है, चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस का बन जाएगा प्लस। x की घात 2 x की घात 2, 2 और 2 बन जाएंगे 4। गुणा में घातें जुड़ती हैं, माइनस है बाहर तो बदलेगा चिन्ह, माइनस बनेगा।
2 में x की घात 2 गुणाओगे 2x की घात 2, और सर शुरुआत का प्लस हम नहीं लिखते, तो हमारा उत्तर ये आएगा। लिखते हैं बेटा 4x की घात 4 के नीचे x की घात 4 और 2 के 2, 4 के बाद 3 और 3 के बाद 2, तो 2 यहाँ पे आएगा माइनस 2x। चाहे पद आए या ना आए, आपको जमा छोड़ते रहना है, गलती कभी नहीं होगी बेटा। यहाँ तक समझ में आ गया? ये सब रफ वर्क है, लिखना आपको इतना ही, ये कैसे कर रहे हैं वो समझा रहा हूँ बेटा। अब ध्यान देंगे, चिन्ह बदलेंगे, प्लस का बनेगा माइनस, माइनस का बनेगा प्लस, पहला पद कट जाएगा। सर ये तो है ही नहीं, यहाँ छोड़ दो, x की घात 2 माइनस का था प्लस का बन जाएगा, तो प्लस की लिखेंगे बेटा, और प्लस की लिखेंगे, और प्लस का भी शुरुआत में हम नहीं लिखते, इससे पहले कुछ है। यहाँ से 5x माइनस का उतार लेंगे और यहाँ से 6 भी उतार लेंगे। यहाँ तक समझ में आया होगा? अब दोबारा फिर से पहला पद समान करना है, भाग कर देखो, पहले पद को पहले पद से 2x की घात 2 को माइनस x की घात 2 से भाग करेंगे, इससे करेगा माइनस 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस 2, माइनस जो का त्यों रहेगा, माइनस जो का त्यों रहेगा, तो किससे गुणा करेंगे? माइनस 2 से। क्या सीधी गुणा कर सकते हैं माइनस 2 से? करके देखो, माइनस 2 से गुणा, माइनस 2 से भाजक की गुणा करेंगे बेटा, माइनस 2 से भाजक की गुणा करेंगे, भाजक की गुणा करने पर कितना आएगा? सर माइनस बाहर है, चिन्ह बदलेगा, माइनस बाहर है, चिन्ह बदलेगा, बताओ चिन्ह बेटा कैसे बदलेगा? माइनस बाहर है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2x की घात 2, और माइनस अगले को बना देगा माइनस, प्लस को बना देगा माइनस, 2 गुना 2 4, तो x की घात 2 के नीचे x की घात 2 और संख्या की संख्या माइनस 4 यहाँ है। चिन्ह बदलेगा, गुणा करते ही चिन्ह बदलता है। चिन्ह कैसे बदलेगा? 2x की घात 2, 2x की घात 2 माइनस आ जाएगा, और माइनस का बन जाएगा प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। देखो पहली संख्या कटेगी, पहला पद हमें कटना होगा, माइनस 5x जो का त्यों। बेटा इसको माइनस 5x ही रहने देना, बहुत से बच्चे यहाँ गलती करते हैं, मतलब देखिए वो क्या काम करे, चिन्ह जिसे चिन्ह इसका बदला, यहाँ बदला, यहाँ बदल देंगे। बेटा ये पहली रेखा है, दूसरी रेखा का चिन्ह बदलता है, पहली का चिन्ह नहीं बदलता, दूसरी का चिन्ह बदलता है, पहली का जो का त्यों ही रहता है। और 6 में 6 की जमा करेंगे, दोनों प्लस के हैं बेटा, 6 जमा 6 कितना होगा? 12। तो बताएंगे भागफल कितना आएगा और शेषफल कितना आएगा? शेषफल आएगा माइनस 5x जमा 12 और भागफल आएगा माइनस x की घात 2 माइनस 2। तो लिख देंगे बेटा, आते हैं भागफल आएगा, भागफल आएगा माइनस x की घात 2 माइनस 2, और शेषफल आएगा बेटा, शेषफल आएगा बेटा माइनस 5x जमा 12। मुझे पूरी उम्मीद है बेटा आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नोट करेंगे बेटा, नोट करेंगे बेटा यहाँ तक। प्रश्न क्लियर हुआ होगा बेटा आपको? अगला प्रश्न करेंगे, पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करके जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद दूसरे का गुणनखंड है नहीं है। अब बताइए गुणनखंड कैसे होगा? सर बहुत ही आसान है, गुणनखंड वो होगा जिसका शेषफल 0 आए। तो सिंपल आपको भाग देना है, जैसे आपने प्रश्न अभी किए थे, सिमिलरली इसी प्रकार से आप दोबारा फिर प्रश्न करेंगे और भाग देने के बाद ज्ञात करेंगे कि क्या गुणनखंड है या नहीं है। गुणनखंड कौन से होते हैं? जिनका शेषफल 0 आए। सर अब भी भाग देना है हमें, और भाग देने से पहले आपने एक बताया था, आपने कहा था कि आप बताओगे कि चिन्ह क्यों बदलते हैं। हमें हर बात समझ में आ गई कि पहले काटनी है ताकि छोटा होता रहे, हमेशा एक घात कम होती रहे, ताकि घात कम होते होते शेषफल आ जाए। ये बात तो हमारे समझ में आ गई, लेकिन चिन्ह क्यों बदले ये समझ में नहीं आई। तो समझते हैं बेटा चिन्ह क्यों बदले, चिन्ह क्यों बदले आप समझते हैं बेटा। थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाएंगे जो आज से पहले नहीं लगाई थी।
13 को भाग देना है 5 से। सर ये क्या पढ़ा रहे हो, ये तो बच्चों वाली बात होगी। आज से पहले ऐसे तो करते हैं हम, कोई बात नहीं, एक बार मेरी थोड़े बच्चे को कर जाओ। 5 दूनी 10। मुझे उम्मीद है इतना सभी को आता होगा, सभी को आता है, वेरी गुड, इसी में उत्तर छुपा है बेटा। आज से पहले आप ऐसे पढ़ते हैं, आपने क्या पढ़ा है बताइए, समान चिन्ह जुड़ते हैं। अगर मैं 13 में 10 जोड़ू तो कितना आएगा, 23 आएगा। अब ये बताओ, जिसके शुरुआत में कुछ नहीं होता वहां प्लस मानते हैं ना, जिसके शुरुआत में कुछ नहीं होता प्लस मानते हैं ना, यानी 13 भी प्लस का था और 10 भी प्लस का है, यहाँ भी तो वही था, 13 भी प्लस का है और 10 भी प्लस का है, तो 23 क्यों नहीं लिखा आपने, 3 क्यों लिखा। इसका मतलब क्या था, जो नीचे वाला संख्या था, जो नीचे वाली संख्या थी, उसका चिन्ह बदल गया था, ये प्लस का था, ये माइनस का हो गया था। इन दोनों में से एक बदलेगा, और कौन सा बदला, नीचे वाला बदला। क्यों, क्योंकि उत्तर हमेशा प्लस का आता था, ऊपर वाली बड़ी है, ऊपर का चिन्ह प्लस का है, तो इसका मतलब नीचे वाला बदला। तो नीचे का साइन अगर बदल दो, अगर मैं 10 को बदल दूंगा और माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा, 3। तो आप आज से पहले जो भाग करते आए थे वहां भी चिन्ह बदलते थे, पर वहां क्या करा आपने, डायरेक्ट करते आए। इतनी बार क्वेश्चन कर ले कि याद ही होगी, कभी सोचा ही नहीं कि दोनों प्लस के थे, हम 23 क्यों लिखते, 3 क्यों लिखते हैं। आप समझ में आया। तो असल में जो प्लस था, ये प्लस था, ये प्लस का साइन पहले बदलता था, प्लस का बना माइनस, गुणा करते ही देखो 5 दूनी 10, यहाँ पे वही था, जो जो भाग में आएगा उससे गुणा करते थे, 5 दूनी 10 कर रहे हैं गुणा। और क्या हमने अभी गुणा नहीं करी, जो हम भागफल लेते थे उससे गुणा करते थे, और गुणा करने के तुरंत बाद साइन बदलते थे, प्लस का बदलेगा माइनस। अब 13 में से 10 जाएंगे तो बचेगा 3। आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया। वेरी गुड बेटा। अब हम भाग विधि से दोबारा इन प्रश्नों को हल करेंगे। अब हम भाग विधि से दोबारा इन प्रश्नों को हल करेंगे और बताएंगे कि गुणनखंड है या नहीं है। गुणनखंड होने पर कितना आता है, शेषफल 0। सर इतना साफ तो समझ में आ गया, पर ये समझ में नहीं आ रहा शेषफल 0 कैसे आएगा। देख लो, क्या 2 गुणा 3 6 के गुणनखंड है या नहीं है। सर है, सर 6 के गुणनखंड है। अब गुणनखंड का मतलब क्या होता है, नाम से ही पता है, गुणन और खंड। गुणन का मतलब गुणा और खंड का मतलब होता है टुकड़े, पार्ट्स, 2 पार्ट अलग अलग। तो यानी गुणा में टुकड़े, 6 को 2 बार गुणा करके लिख सकते हैं, 2 गुणा 3। इसी प्रकार से 6 को लिख सकते हैं 6 गुणा 1। तो एक संख्या को जितनी बार गुणा में तोड़ सकते हैं वही उसके गुणनखंड है। और 6 के 4 गुणनखंड होते हैं, 1 2 3 और 6, ये सारे गुणनखंड होते हैं 6। गुणा में तोड़े हमने, यहां तक समझ में आया। तो अगर 2 6 का गुणनखंड है तो समझते हैं बेटा इस बात को। देखो ये बात मैं उन बच्चों के बता रहा हूं जो बेसिक समझ आते हैं, जो रटना नहीं चाहते, क्योंकि आज तक उन्होंने ये समझा है कि मैथ्स रटी जाती है, मैथ्स समझी जाती है। जो क्वेश्चन करना है एग्जाम में, जैसे वो करना है वो तो कराएंगे, प्लस में आपको ये भी बताएंगे ऐसा क्यों करना है। 2 से भाग देंगे बेटा, 2 से 6 को भाग दो, 2 से 6 को भाग देंगे तो 3 आएगा और यहाँ 6 आएगा और 0। देखो शेषफल हमेशा 0 आएगा। अगर दिया गया पद या दी गई संख्या गुणनखंड है तो उससे भाग देने पर शेषफल हमेशा 0 आता है। ये भी हमें पहले से पता, यानी आधी से ज्यादा बात हमें पहले से पता है, बस हमें उसको अप्लाई करना नहीं आता। तो मैं आपको कुछ नया नहीं सिखा रहा, ये बात आपको पता है, बस मैं आपका ध्यान उस तरफ केंद्रित कर रहा हूं ताकि आप समझें। आप प्रश्न करते हैं अपना, थोड़ा स्पीड से करेंगे। अब तो आसान प्रश्न है। दूसरे का पहला भाग, दूसरे का पहला भाग, दूसरे का पहला भाग। और क्या है बेटा, ये दूसरे पद को, पहले दूसरा पद लिखो, 2t की घात 4 जमा 3 t की घात 3
माइनस 2 टी की घात 2, अरे वाह माइनस आ गया, माइनस 9 टी और माइनस 12, और इसको भाग देना है किससे बेटा, भाग देना है टी की घात 2 माइनस 3 से। देखिए भाग कैसे करते हैं, भाग कैसे देते हैं बेटा, सर सबसे पहले घातों को घटते क्रम में लिखेंगे, 4 3 2 1 0 घटते क्रम में, 2 0 घटते क्रम में, सारी ही घटते क्रम में, तो पहला तो हमारा हो गया। दूसरा नियम, पहले पद को हमेशा काटते हैं, तो चाहते हैं कि पहला पद हट जाए। आज की क्लास जो बच्चा कर लेगा उसे भाग विधि अच्छे से समझ आ जाएगी। 6 प्रश्न एक के बाद एक बिल्कुल बेसिक तरीके से करा रहे हैं बेटा, और इतने में तो हर एक को क्लियर हो जानी चाहिए। कहते हैं बेटा, पहले पद को पहले पद से भाग देने के बाद वो संख्या निकालेंगे जिससे पता लगेगा कि संख्या क्या है। पेन चेंज कर लेते हैं बेटा, मार्कर आपका, 2 टी की घात 4 को भाग देंगे किससे बेटा, टी की घात 2 से, पहले पद को पहले पद से भाग दो, 2 का 2 रहेगा, 4 में से 2 जाएगा तो टी की घात 2 बचेगा, यानी कि 2 टी की घात 2 से हमें गुणा करनी पड़ेगी। किससे गुणा करनी पड़ेगी बेटा, 2 टी की घात 2 से। अब देखो 2 टी की घात 2 से पहला पद बताएगा कि गुणा किसकी करें, पर गुणा किसमें होगी, सर पूरे के पूरे भाजक में करोगे, भाजक गुणा 2 टी की घात 2 की गुणा करोगे भाजक में, करो बेटा भाजक गुणा, करेंगे भाजक गुणा 2 टी की घात 2 टी की घात 2 2 टी का 4, और तो कमाल की बात है क्या, पहला पद समान रहेगा, तो गुणा आप ना भी करो ना तो पहला पद 2 टी की घात 4 ही आएगा। ये सिर्फ चेकिंग पॉइंट है आपका कि ठीक आ रहा है नहीं आ रहा है। 2 टी की घात 2 टी 3 में गुणा करोगे माइनस का माइनस रहेगा, 2 टिया 6 और टी की घात 2 जो कर दो, घात 2 के नीचे घात 2 टी की घात 2 माइनस 6 टी की घात 2, घात 2 के नीचे घात 2, क्या पहला नियम ही नहीं है, जैसे हमने पहला नियम किया था, चिन्ह बदलेंगे, अब भूलेंगे नहीं चिन्ह बदलना, भाग विधि में भी आपने पहले से बदले, प्लस का बनेगा माइनस, माइनस का बनेगा प्लस, पहला पद हमेशा घटेगा, 3 टी की घात 2 3 टी की घात 3 जो करते उतरेगा, ये माइनस का ये प्लस का, चिन्ह बदल, चिन्ह विपरीत है, जो अलग अलग चिन्ह है तो क्या होगी, घटा होगी, 6 में से 2 जाएगा 4 होगा, 4 कौन सा, प्लस का चिन्ह बनाएगा, प्लस टी की घात 2 और एक संख्या ऊपर से उतार देंगे माइनस 9 टी। अब देखेंगे पहले पद में समान करना है, टी की घात 2 है, एक टी और चाहिए हमें और 3 भी चाहिए, तो 3 टी चाहिए। जिस बच्चे को डायरेक्ट नंबर मिल जाते हैं वो भाग मत करा करो, ये उन बच्चों के लिए जिनको नहीं समझ में आ रहा। कुछ बच्चे ऐसे हैं उनका माइंड इतना शार्प नहीं होता, शार्प और कुछ भी नहीं बेचारे वो सोच पाते, वो कंफ्यूज रहते हैं, तो उनके लिए पहले को पहले से, वरना नॉर्मली बच्चे को साफ दिख रहा होगा, टी की घात 2 है टी की घात 3 है, एक टी कम है और 3 कम है, यानी 3 टी, इतना सा। पर फिर भी देख लेते हैं, पहले पद को पहले पद से भाग दो, 3 टी की घात 3 को टी की घात 2 से भाग देंगे, 3 माइनस 2 1 बचेगा और 3 जो का क्यों, तो 3 टी और प्लस में 3 टी से गुणा करेंगे, 3 टी से गुणा करेंगे, बेटा बहुत बार रफ में लिख लिया, अब मैं चाहता हूं कि बेटा लिख के देखो, 3 टी की गुणा पहले में करो, 3 टी की घात 3 पहला पद समान रहेगा, 3 टी की गुणा दूसरे में करो, 3 टी की गुणा माइनस 3 में माइनस 9 टी, प्लस का बनेगा माइनस और माइनस का बनेगा प्लस, जो ये भी कटा और ये भी कटा, माइनस से प्लस कटा और प्लस से माइनस कटा, 0 आएगा, तो क्या बचेगा, बस 4 टी की घात 2 और कुछ, अरे 12 तो रहेगा, 0 को 12 ऊपर से 12 जाएगा माइनस, टी की घात 2 टी की घात 2 बराबर है, केवल 4 नहीं है तो 4 की वजह सीधा 4 देंगे, ऐसे डायरेक्ट भी करना सीखेंगे, धीरे धीरे करके अपना लेवल बढ़ाएंगे, क्योंकि एग्जाम में बार बार आप भाग दोगे फिर गुणा करोगे भाग, इतने में तो बेटा माइंड हैंग हो जाएगा, क्वेश्चन में हो पाएगा, पर स्टार्टिंग स्टेज पे आपको ऐसे ही करना पड़ेगा और फिर धीरे धीरे डायरेक्ट करते चलेंगे, तो 4 की गुणा करेंगे टी की घात 2 में, 4 टी की घात 2 आएगा, पहला पद हमेशा समान रहेगा, सोचना ही नहीं है, पहला पद समान रहेगा, और 4 की गुणा 3 में करेंगे
-12 देखो प्लस का बनेगा माइनस और माइनस का बनेगा प्लस। अरे वाह ये तो कमाल हो गया, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, यानी उत्तर आ गया 0। और अगर शेषफल 0 आता है तो हम क्या कहते थे सर, जिससे भाग कर रहे हैं वो क्या है, गुणनखंड। तो कहते हैं t की घात 2 माइनस 3 गुणनखंड है। अतः t की घात 2 माइनस 3 गुणनखंड है। और किसके गुणनखंड है, दिए गए बहुपद का। पूरा लिखने जरूरत नहीं है, आप बस इतना ही बहुत है कि अतः t की घात 2 माइनस 3 गुणनखंड है। ये जिस प्रकार से आपके बुक में लैंग्वेज है, अतः प्रथम पद दूसरे पद का गुणनखंड होगा। नोट करेंगे बेटा। मुझे पूरी उम्मीद है प्रश्न बहुत ही आसान लग रहे होंगे आपको। बच्चों के माइंड में आ रहे होंगे सर इतनी तो मजाक ना करो, अभी तो टफ लग रहे हैं। नहीं बेटा, असल में ये प्रश्न वाकई बहुत आसान है। आपको अगर किसी बच्चे को ये टफ लग रहे हैं तो आप खुद देखो आपका लेवल क्या होगा। ये प्रश्न 7वीं 8वीं में आते हैं और आप 10वीं में, 7वीं 8वीं 9वीं, यानी इन प्रश्नों के बिना आधे ज्यादा क्वेश्चन होते भी नहीं। अगर आपको नहीं आते इसका मतलब आपने बहुत ही वीक रहे हो। अब भी समय है, आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, बिल्कुल बेसिस लिख सकते हो। जितनी कम स्पीड मैंने इसमें रखी है ना बेटा, 10th क्लास के अनुसार इतनी कम स्पीड होनी नहीं चाहिए, थोड़ी स्पीड बढ़नी चाहिए। पर मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि हर बच्चे के अनुसार चलूं। इतनी स्पीड ज्यादा भी ना करूं कि कुछ बच्चे पीछे रह जाएं, और इतनी स्पीड कम भी ना करूं कि जो वाकई ही पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनको चाहिए कि वो क्लास में कुछ रैंक हासिल करें, टॉप करें, अपनी क्लास में फर्स्ट आए, वो पीछे रह जाए। अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि कभी, वैसे YouTube में आपके पास ऑप्शन होता है बेटा स्पीड घटाने और बढ़ाने का। अगला प्रश्न, तो जिस बच्चे को तेज लगे वो घटा लेना, जिस बच्चे को हल्की लगे वो बढ़ा लेना, है ना। मैं कोशिश करता हूँ नॉर्मल स्पीड से। पहले पद को दूसरे पद से भाग देना है, दूसरे पद को पहले पद से भाग देना है, तो दूसरा पद लिखेंगे पहले बेटा घटते क्रम में। 3x की घात 4 प्लस 5x की घात 3 माइनस 7x की घात 2 जमा 2x और जमा 2। और बेटा नोट्स को बनाते चले, नोट्स को बनाते चले। और अगर आपको क्लासेस समझ में आ रही है तो कंटिन्यू करेंगे, आपके एग्जाम से पहले कोर्स भी खत्म हो जाएगा और साथ में आपके एग्जाम से पहले कोर्स भी खत्म हो जाएगा। आगे आगे हम क्लासेस ज्यादा देर करने लगेंगे, एक दिन में 2 क्लास करने लगेंगे, एक दिन में 2 क्लास करने लगेंगे। एग्जाम से पहले कोर्स भी खत्म होगा और साथ साथ प्रीवियस पेपर भी हम करेंगे। और भाग किस देना बेटा इसको, x की घात 2 जमा 3x जमा 3 से, x की घात 2 जमा 3x जमा 3 जमा 1 से। बहुत सारे बच्चों ने प्रश्न कर भी लिया होगा, और जिन बच्चों ने हल कर लिया है उनके लिए वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। और जो नहीं करा वो यहाँ ध्यान देंगे, तो जिन्होंने कर लिया है वो मैच करेंगे कि आपका ठीक हुआ नहीं हुआ है। थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, सर x की घात 2 है, चाहिए 4, तो 2 और चाहिए हमें x, और गुणा में 3 है, यहाँ तो 3 नहीं है, 3 की गुणा होना चाहिए, तो कितना सा। आप डायरेक्ट करना सीखेंगे, डायरेक्ट भी करना सीखेंगे। 3x की घात 2 की पूरे में गुणा करेंगे, 3x की घात 2 की 3x की घात 2 की गुणा करेंगे, सर पहला पद तो समान ही आएगा, सोचना भी नहीं। 3x की घात 2 की 3x गुणा 3 3 9, और x 3 बार, एक बार यहां से 2 बार यहां से, तो 3 9x की घात 3, x की घात 2 x की घात 3 और 3 3 9। जिन बच्चों से डायरेक्ट नहीं हो पाता कोई बात नहीं बेटा, जैसे मैंने पहले किया ऐसे कर लेंगे, 3x की घात 2 की इस पूरे ब्रैकेट में गुणा कर देंगे, एक ही बात। पर मैं चाहता हूं थोड़ा डायरेक्ट करना, अपने माइंड पर जोर डालो ताकि वो ग्रो करे। 3x की घात 2 की 1 गुणा करेंगे तो जमा 3x की घात 2, चिन्ह बदलेंगे, माइनस माइनस माइनस, प्लस का बनेगा माइनस बेटा। पहला पद हमेशा कटेगा, प्लस का है ये माइनस का है, घट जाएंगे, 5 में से 9 में से 5 गए 4, और 4 कौन सा, माइनस का, माइनस का चिन्ह है, माइनस 4x की घात 3, दो माइनस के जुड़ जाएंगे बेटा,
10x की घात 2 और एक संख्या ऊपर से उतार लेंगे, जमा 2x। सेम वही सर, x की घात थी, देखो यहाँ गुणा में कुछ नहीं है, गुणा -4 है तो -4 तो आएगा ही। x की घात 2 है और चाहिए 3, एक x और चाहिए हमें। इस प्रकार से डायरेक्ट भी करेंगे। पर अगर ये जैसे मैं अब करा रहा हूं, अगर मैं ऐसे पहले कराया था तो बहुत से बच्चों के तो सर के ऊपर से क्वेश्चन पूरे भागते, दिखाई नहीं देते कहां जा रहे हैं। ठीक है, तो हर बार पहले थोड़ा आराम से, थोड़ा ओपन करके, फिर थोड़ा ओवर ड्राइव करेंगे और थोड़ा फिर स्पीड से, हर तरह से पढ़ के देखेंगे। ठीक है ना बेटा, धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे। -4x से गुणा करेंगे बेटा, -4x से गुणा करेंगे, पहला पद तो समान आएगा, सोचना भी नहीं, पहला पद समान आएगा। -4x से गुणा -3x में, -4 -3 -12 और x की x में करेंगे x की घात 2 आएगा, -4x की 1 में करेंगे -4x आएगा। समान, एक से भाग गुणा करने पर फर्क नहीं पड़ता, माइनस का बन जाएगा प्लस, माइनस का बन जाएगा प्लस, माइनस का बन जाएगा प्लस। कितना आसान, कितना ज्यादा आसान। पहले माइनस से प्लस कट जाएगा बेटा, पहला पद हमेशा कटेगा, ये प्लस का ये भी प्लस का, 24 आ जाएगा, 24x की घात 2, 24x की घात 2, 24x की घात 2, ये प्लस का ये प्लस का, तो प्लस 6x प्लस 6x प्लस 6x और ऊपर से 2 ज्यों का त्यों उतर जाएगा, ऊपर से 2 ज्यों का त्यों उतर जाएगा। और प्लस में बेटा प्लस x की घात 2 है, x की घात 2 है तो x की घात 2 तो ज्यों का त्यों। नोट करेंगे बेटा, यहां तक समझ में आ रहा होगा आपको सभी को। अरे हमने एक बात गलत कर दी भाई, माइनस माइनस में कितना बड़ा नंबर आएगा, माइनस माइनस तो माइनस का उत्तर आएगा बेटा, और यहाँ अगर माइनस का है और ये प्लस का है तो प्लस का 2 आएगा, गलती मत करना है, यहाँ प्लस का 2 आएगा। ठीक है ना, बाकी सब ठीक है, ये रह गया कोई बात नहीं, मेरिट के तो होता है क्वेश्चन, है तो समझेंगे। x की घात 2 है, 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 क्या करेंगे बेटा, तो x की घात 2, x की घात 2, सर x की घात 2 तो समान है, हमें बस 2 और चाहिए, तो 2 की गुणा कर देंगे, किसको गुणा कर देंगे, 2 की गुणा कर देंगे, करो 2 की गुणा, 2 गुणा करेंगे 2x की घात 2, 2 की गुणा करेंगे बेटा जमा 6x, 2 गुणा करेंगे बेटा जमा 2, अरे वाह, माइनस 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 सब कट जाएंगे, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, कितना आएगा 0। तो ये भी अतः पहला पद दूसरे पद का गुणनखंड है, यहाँ भी गुणनखंड होगा, अतः x की घात 2 जमा 3x जमा 1 गुणनखंड है। नोट करेंगे बेटा, तो पहला भी गुणनखंड है, दूसरा भी गुणनखंड है, पहला भी गुणनखंड है और दूसरा भी गुणनखंड है। नोट करेंगे बेटा, दूसरे का तीसरा प्रश्न करके आएंगे,